लास्ट 6 डेज़ में 1600 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने ड्राइव कर लिया इस मर्सिडीज़ की E220D को। और साथ ही मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बता दूं ब्रेक डाउन करके कि मैंने फैमिली के साथ ट्रैवल करा है, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करा है, नाइट ड्राइव करी है और एक लॉन्ग जर्नी भी करी है। तो ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी के साथ में। इसमें आप 2 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्ट कर सकते हो, 3 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्ट कर सकते हो और ये 2 लीटर डीजल इंजन ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आपका बजट है अंडर करोड़ और आप अपने लिए एक प्रॉपर लग्जरी कार देख रहे हैं तो क्या आपको इसे कंसीडर करना चाहिए या नहीं, आज इस वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक डिटेल रिव्यू ऑफ मर्सिडीज E220D इन 2026। अभी गुड़गांव की तरफ जा रहा हूँ, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है और अभी भी लाइक 200-250 किलोमीटर मेरे को जाना है। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी का मेरा। मैंने इसको फैमिली के साथ में भी ड्राइव करा है, रात में 600-700 किलोमीटर चलाया है कि अंदर का एम्बियंस, हेडलैम्प्स वगैरह की विजिबिलिटी कैसी रहती है, थ्रोस कैसे रहते हैं वो पता कर सकूँ। उसके अलावा थोड़ा बहुत ख़राब रास्तों में लेके गया हूँ ताकि ग्राउंड क्लियरेंस, टायर की परफॉर्मेंस पता चल सके। यार दोस्तों के साथ में ट्रैवल करा है ताकि उनके कंफर्ट वगैरह का कैसा क्या कुछ माहौल रहा है वो पता कर सकें। उसके अलावा ओवरऑल गाड़ी में कंफर्ट कैसा है, लॉन्ग ट्रिप अगर आप करते हो तो गाड़ी में कैसी वाइब रहती है, हर एक चीज़ के बारे में जो है आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको ये बता दूं कि इस गाड़ी को आप लोग डीजल में ऑप्ट कर सकते हो, जो अभी पर्टिकुलर मेरे साथ में है E220D के नाम से। अगर आप लेते हो पेट्रोल तो E200 यहाँ पर लिखा हुआ आता है। और अगर आपको चाहिए थोड़ी सी पावरफुल, आपको चलाने का शौक है, तो आप इसके अंदर एक ऊपर वाला वेरिएंट E450 आप ऑप्ट कर सकते हो। वो आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में आता है। उसमें आपको 3 लीटर का 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि ये जो गाड़ी है ये 2 लीटर डीजल इंजन के साथ में आती है। और साथ ही जब पेट्रोल लेते हो तो वो पेट्रोल जो नॉर्मल वाला है वो भी आपको 2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिलता है। बट तीनों ही आपका जो इंजन ऑप्शंस हैं उन तीनों के ही साथ में आपको 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जिसकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी, जो हैंडलिंग है ओवरऑल, मतलब लाइक जो चलाने का मज़ा है वो सब बहुत ही नेक्स्ट लेवल जो है वो हो जाता है। ओके, मैंने लॉक कर दी थी तो गाड़ी खुद से बंद हो जाती है। हाँ, और यहीं से आप लॉक कर सकते हो। मैं कार को फिर से एक बार ऑन कर देता हूँ। ओके, और मैं आपको एक बार के लिए रियर सीट का कंफर्ट जो है वो बैठ के बता देता हूँ कि ओवरऑल कैसी वाइब रहती है, क्या कुछ चीज़ें हैं। हाँ, बूट पूरा फुल है, 540 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है। और यहाँ मैं आपको बैठ के बता देता हूँ तो देखो, ये वन ऑफ द बेस्ट सीट्स है अंडर ₹1 करोड़। अगर किसी सेडान की बात करी जाए तो ये मैं आपको डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। लाइक यहाँ पर जितना स्पेस आपको मिलता है, जितना कंफर्ट आपको मिलता है ना, कोई और गाड़ी नहीं प्रोवाइड करती, ना ही ऑडी ना ही BMW। मर्सिडीज़ का लेवल ही नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, स्पेस एंड ओवरऑल जो क्वालिटी, मटेरियल, जो टच पॉइंट है उन सब चीज़ों के मामले में। साथ ही जो एम्बियंस है वो भी रात में बहुत खूबसूरत होता है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये देखो ऊपर आपके पास में एक मून रूफ है, एक सन रूफ है, और पीछे का जो ये वाला शेड है ये भी मैं यहीं बैठे बैठे कंट्रोल कर सकता हूँ। इसको वापस से ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये यहीं से कंट्रोल करा है। उसके अलावा अगर आगे कोई नहीं बैठा है तो यहीं से मैं ये जो आगे वाली सीट है उसे भी पूरा आगे भेज सकता हूँ। तो मेरे पास में सारे कंट्रोल जो है वो यहीं पर दे दिए गए हैं कंपनी ने। फिर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, AC है, फ़ोन रखने के लिए प्रॉपर यहाँ स्पेस है, यहाँ पर वायरलेस चार्जर है, यहाँ और स्पेस है, 2 टाइप सी पोर्ट है, वैलेट वगैरह आपको रखना है आप रख सकते हो। आपकी मैगजीन्स वगैरह जो हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं। दैट्स इट। तो काफ़ी आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और उसके अलावा ये 36 डिग्री जो है वो सीट पीछे रिक्लाइन होती है। अगर आपको स्ट्रेट बैठना है तो आप इन्हें आगे कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहीं से ये आगे पीछे होती है, लाइक ये वाली देखो, ये आगे हो रही है और ये पीछे, तो वो सीन है। देन ये जो कर्टन्स हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिकली यहीं बैठे बैठे आप दोनों तरफ से कर्टन्स जो हैं फोल्ड अनफोल्ड जो है वो कर सकते हैं। ये आपको मैनुअली जो है वो करना पड़ेगा, बट इसको जो है लगा हुआ ही रहने देता हूँ हमेशा मैं। बाकी 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC है, तो आप हर एक पैसेंजर अपना AC अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। अब आगे वाली सीट पे बैठते हैं और हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जो है मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। मैंने इस वीडियो को जान करके POV में रखा है, मैं सामने नहीं आया और ना ही कोई वॉक अराउंड वगैरह काइंड ऑफ वाला चीज़ रखी है, ताकि क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों ने आपने मेरे ही चैनल पे E-क्लास को देखा है। ओके, E450 अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना उस वीडियो को। अदरवाइज मैं आपको, चलो हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ। मैंने आपको ये तो बता दिया पीछे बैच वगैरह कौन सा चेंज होने वाला है, E450 200 और 220D वाला सीन है। उसके अलावा एलॉय व्हील्स आपको दूसरे मिलेंगे, उसमें AMG लाइन एलॉय व्हील मिलेंगे, इसमें कुछ इस टाइप के एलॉय व्हील मिलते हैं। वहाँ पर आपको डिजिटल लाइट्स मिलती है, यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस LED लाइट्स जो है वो मिलती है। फ्रंट बम्पर थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको, रियर बम्पर भी उसमें थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा E450 में। बाकी अगर आप ये E220D और E200 ऑप्ट करते हैं तो सेम आपको गाड़ी मिलने वाली है।
इंटीरियर जो है वो सभी गाड़ियों का सेम आपको मिलने वाला है, इंटीरियर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये जो ट्रीटमेंट है ना, वहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश हो जाता है, यहाँ पर ये आपका वुडन ट्रीटमेंट हो जाता है। E450 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं जब भी बोलूँ कि इस लाइक सेम है, तो E200 और 220D को आप लाइक सिमिलर ही कंसिडर करना। ओके, प्री टेंशनर और लोड लिमिटर के साथ में आपके सीट बेल्ट हैं। ड्राइव में डालते हैं, पार्किंग लाइट्स ऑफ करते हैं, और मैंने ब्रेक पे से सिर्फ पैर हटाया है। क्रॉल फंक्शन अगेन कार के अंदर, या वी गो। मैंने एक रेंज टेस्ट भी इसका करा है 700 किलोमीटर चला के, आप चाहें तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लेना। अब हर एक चीज़ को थोड़ा सा डेप्थ में जो है वो समझते हुए चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो वाइपर के थ्रोज वगैरह बहुत, लाइक ये जो वॉशर के थ्रोज हैं वो बहुत अच्छे हैं। वाइपर जो क्लीन है वो बहुत सही तरीके से कर देते हैं, तो कोई परेशानी आपको क्लीनिंग वगैरह से रिलेटेड नहीं आती है वाइपर से। ओके, आफ्टर दैट ORVM और IRVM से आपको बढ़िया डिसेंट व्यू जो है वो मिल जाता है। मतलब वहाँ पर भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि लाइक आपका व्यूइंग एंगल वगैरह जो है वो थोड़ा कम है या ज़्यादा है। मतलब सब चीज़ें परफेक्ट यहाँ पर रखी गई है, चाहे IRVM हो ORVM हो। व्यूइंग एंगल ड्राइवर के लिए बेस्ट है। आगे गाड़ी अगेन काफ़ी लंबी है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इस टाइप की, लाइक ऑलमोस्ट क्लोज टू द 5 मीटर इसकी लेंथ है, 4945 समथिंग कुछ mm की लेंथ जो है वो इस गाड़ी के अंदर है। तो इस गाड़ी की लेंथ ऑफ कोर्स ज़्यादा होने की वजह से आपको चलाने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ई क्लास इंडिया में सिर्फ लॉन्ग व्हील बेस फॉर्मेट में जो है वो अब आती है। चाहे आप नॉर्मल पेट्रोल डीजल लें या आप पावरफुल वर्जन जो E450 है उसको आप ऑप्ट करें, सभी ही गाड़ियां जो है वो लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में ही आपको मिलेगी। लेंथ वाइज, विड्थ और हाइट सभी गाड़ियों की सेम मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम मिलेगा, और ग्राउंड क्लियरेंस का नंबर कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती है। उस रीज़न की वजह से मैंने इस गाड़ी को मनाली से ऊपर जो शिशु है अटल टनल के आगे, वहाँ तक हम लोग लेके गए थे इसको। वहाँ पर भी मैंने टेस्ट करा, कहीं पर भी एक बार गाड़ी टच नहीं हुई। बस ये है कि जो ख़राब रास्ते आते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा केयरफुल होकर निकालनी पड़ेगी, बट गाड़ी सभी जगह से निकल जाती है। तो अगर आप ओन करते हैं ई क्लास और आप मनाली की, शिमला की या शिशु की ट्रिप करना चाहते हैं फैमिली के साथ में, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। बस शर्त यही है कि जब आप थोड़े ख़राब रास्तों में से जाओ तो आराम से थोड़ा सा देख के, संभल के, टाइम लेके निकालो। ऐसा मत करो कि बहुत सारी गाड़ियाँ लाइन से जा रही है तो आप भी निकल जाओ, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे मैंने ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर कर लिए, ताकि मेरे को इसका कंफर्ट का, नॉन स्टॉप ट्रैवल का जो एक्सपीरियंस पता चले, वो भी मैं आपको आगे से शेयर करता हूँ। उसके अलावा अर्गोनॉमिकली अगेन कार सॉर्टेड है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये ग्लास पैनल है, इसकी लाइक जो ब्राइटनेस वगैरह है ये बहुत अच्छी है स्क्रीन्स की, काफ़ी कमाल एक्सपीरियंस जो है इसके अंदर आपको मिलता है। बस प्रॉब्लम ये आई कि अगर जैसे सपोज़ मैं साइड में बैठा हूँ या कोई और साइड में बैठा हुआ है जो गाड़ी नहीं चला रहा है, उस स्क्रीन पे एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो जो है वो वहाँ पर नहीं आता है। और अगर आपको कोई भी म्यूज़िक वगैरह चेंज करना है तो आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। लाइक वहाँ पर आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स ऑप्शन रहता है, बट पूरा जैसे ये होता है ना कि यूट्यूब म्यूज़िक पे जाके आपने क्लिक करा और फिर आपने सारी चीज़ें देखी, वो वहाँ पर जो है वो नहीं हो पाता है। तो कुछ चीज़ों की कमी जो है मेरे को लगी। मतलब लाइक ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो हैं उधर भी अगर चल जाते तो मज़ा ही आ जाता। तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो बनाना चाहिए था। खैर एप्पल कारप्ले यहाँ चल रहा है तो वहाँ फिर वो यही होता है कि यहाँ से अगर मैं स्वाइप कर रहा हूँ तो उधर भी शायद स्वाइप होता, जो भी है। बट मेरे को यूट्यूब म्यूज़िक वगैरह के लिए जो है इधर ही, मतलब इसी स्क्रीन पे डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है, उधर से मैं नहीं कर पाता हूँ। तो एज एन सच मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे वो यूज़फुल नहीं लगा वाला डिस्प्ले। हाँ ठीक है, अगर कोई छोटा बच्चा बैठा है तो डेफिनेटली, खैर बच्चों को बिठाना नहीं है, बट स्टिल अगर समवन इज़ लाइक अराउंड 12, 13 ईयर, 14 ईयर अगर कोई यहाँ पर बैठा है तो उसको मज़ा आएगा, एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओके, देन उसके बाद में ऊपर ये सनरूफ और मून रूफ वाला एक्सपीरियंस जो है वो शाम को और अर्ली मॉर्निंग सुबह बहुत अच्छा रहता है, बहुत मज़ेदार होता है। बट प्रॉब्लम आपको पता है कहाँ है कि जब अभी तो वेदर बहुत अच्छा है, 18 डिग्री हो रहा है बाहर और अंदर मैंने 20 डिग्री सेट किया हुआ है। ये जो है वो नेट काफ़ी पतली है, तो गर्मियों के मौसम में गाड़ी थोड़ी गर्म ज़्यादा होगी और आपको जो है वो मतलब AC ब्लास्ट करना पड़ेगा इनिशियली 15-20 मिनट स्टार्टिंग के, ताकि गाड़ी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाए। फिर यहाँ पर ये सारे लेदर वगैरह हैं तो ये सब मटेरियल जो है वो गर्म जल्दी हो जाते हैं, तो उसके लिए AC थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा नंबर पे ही आप यूज़ करोगे जब आप मोस्टली गर्मियों में यूज़ कर रहे होंगे। बाकी AC की कूलिंग अच्छी है, आगे भी और पीछे भी थ्रोज अच्छे हैं। AC की ब्लोअर की स्पीड बहुत अच्छी है और कूलिंग करने का टाइम भी जो है वो बहुत कम है, तो कोई परेशानी आपको उससे रिलेटेड नहीं आने वाली है। फिर जो रात में एम्बियंट लाइट वगैरह हैं उनके, मतलब लाइक अगेन अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपीज़ हैं और आप रात में ड्राइव करना पसंद करते हैं, ट्रस्ट मी, एक बार ई क्लास को आप रात में, जो मैंने वीडियो बनाई है चाहे E450 या इसकी 220D का जो रेंज टेस्ट है, एक बार आप देख लोगे आपको मज़ा सा ही आ जाएगा। मतलब ट्रस्ट मी,
इतना सही एक्सपीरियंस, इतना सही माहौल आपको कोई और गाड़ी जो है वो प्रोवाइड नहीं करती है एट दैट प्राइस पॉइंट। रात में एम्बिएंट लाइट का कोई मतलब दूर दूर तक कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला जो है वो किसी और गाड़ी से इसका नहीं है। उतना अच्छा एम्बियंस रहता है रात में, मज़ा आ जाता है। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, उनको बहुत अच्छी लगी गाड़ी। मेरे कजिन्स जो बैठे हैं गाड़ी में, भैया भाभी वगैरह, वो बहुत खुश थे। बच्चे जो थे उनको तो मतलब ऐसा लगा कि गाड़ी मतलब खरीद लेनी चाहिए, मतलब वो वाली बात हो गई थी घर में। फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बोले यार क्या चीज़ है यार ये, मतलब वो कुछ और भी गाड़ियाँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट जो क्लोज टू 1.5 करोड़ के आसपास है, उनमें भी वो बैठे हैं। बोले यार वो तो 1.5 करोड़ की थी, उसमें भी इतना अच्छा क्यों नहीं मिलता, और इसमें ये 90-95 लाख रुपीज़ के आसपास तो बता रहा है, बोले इसमें इतना अच्छा इंटीरियर वगैरह कैसे मिल रहा है। ये उनको ज़्यादा प्रीमियम वाइब दे रही थी। तो अगेन ई क्लास इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ एम्बियंस, क्वालिटी, मटीरियल एंड कम्फर्ट। अब आते हैं इंजन की परफॉर्मेंस पे एंड ड्राइवेबिलिटी पे, ओवरऑल चलाने करने में कैसी फील होती है। देखो मैंने जब E450 चलाई है ना, वो काफ़ी अच्छे टाइम के लिए, और मैंने 2-3 बार उससे भी लॉन्ग ड्राइव करी है, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 3-4 हज़ार किलोमीटर मैं उसको चला चुका हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ी सी अंडर पावर ये फील हो रही है, ठीक है, ये जो डीजल वाली अभी मैं चला रहा हूँ, तो मेरे को उसके कंपेयर में थोड़ी सी अंडर पावर फील होती है। ऑफ कोर्स फील होगी, क्योंकि वो 3 लीटर स्ट्रेट 6 पेट्रोल इंजन है, सब चीज़ें 375 हॉर्स पावर निकालता है वो। यहाँ पर आपके पास में 194 हॉर्स पावर है और 440 Nm का टॉर्क ये देता है। तो वो सब चीज़ें तो ऑफ कोर्स मेरे को लगेगा कि थोड़ी सी अंडर पावर है। बट अगर मैं उसको भूल जाऊँ और फिर मैंने जैसे डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करा है, तो कहीं पे किसी एंगल पे, इवन तो अगर मैं 150 पे भी क्रूज़ कर रहा हूँ ना, तो 150 पे भी अगर मेरे को ओवरटेक करना है ना, तो एक ऐसा बूस्ट मिलता है जो मेरे को सीट पे ऐसे पीछे की तरफ फेंकता है, ठीक है। उस लेवल का यहाँ पर आपको जो है वो पावर ये गाड़ी देती है। और नंबर आपको अगर कम लग रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इसमें 48 वोल्ट का मिल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जो आपको अराउंड 23 bhp और 203 Nm के आसपास का एक्स्ट्रा बूस्ट भी जो है वो देती है। जब भी रिक्वायरमेंट होता है एक्स्ट्रा पावर की या एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर गाड़ी को इंजन के ऊपर दे रही होती है, तो वो वहाँ पर जो है मिल्ड हाइब्रिड सिस्टम इसका बूस्ट दे देता है। एंड जो डीजल है और हाइब्रिड सिस्टम है, इन दोनों को अगर मैच कर दिया जाए ना, तो वो इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ना आपको सीएनजी की ज़रूरत है, ना पेट्रोल हाइब्रिड की ज़रूरत है, ना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की ज़रूरत है। क्या गाड़ी है यार, मतलब लाइक मैंने इसको नॉन स्टॉप 700 किलोमीटर चलाया, इसने मेरे को अराउंड 21 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न करी। मैं ध्यान नहीं रख रहा था, मैं 120 पे क्रूज़ कर रहा था, मैं ख़राब रास्तों में चल रहा था, मैं एक्सेलरेट कर रहा था, मैं सब चीज़ों कर रहा था, उसके बावजूद मेरे को 21 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी ने दी है। सपोज़ अगर किसी को एक साथ मतलब लाइक दिल्ली से मुंबई करना है, अगर उसने दिल्ली में फ्यूल अप करवा दिया ना, तो उसको नेक्स्ट फ्यूल अप मुंबई में जाके करवाना है। एक टैंक पे ये गाड़ी 1300 से 1400 किलोमीटर जो है चल सकती है, अगर इस टाइप के रोड है और आप 120 की जो स्पीड लिमिट है उसी पे क्रूज़ करो। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप 100 पे क्रूज़ करो, आप 120 पे भी क्रूज़ करोगे तो अराउंड 1400 RPM पे जो है वो ये रैव करती है। देखो RPM देखो इसके, 1400 RPM पे रैव कर रही है, ठीक है। मैं इसको ऊपर करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखे। और हाँ चलो ये तो ठीक है, 150 की स्पीड पे 1800 RPM, 170 की स्पीड पे 2000 RPM पे जाती है। मतलब इस इंजन के ऊपर स्ट्रेस ही नहीं रहेगा। आपके पास में रोड्स नहीं है इतनी स्पीड करने के लिए, आपके पास में लाइक लीगलिटीज़ वो नहीं है कि आप इतनी स्पीड कर पाओ। बट ये गाड़ी जिस तरीके से बनाई गई है, जिस तरीके से इसको कैलिब्रेट करा गया इंजन को और गियरबॉक्स को, अगर इन फ्यूचर 5 साल बाद में अगर कोई ऐसा हाईवे बन जाता है जहाँ पर नितिन गडकरी सर बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप 150 या 200 की स्पीड पे क्रूज़ कर लो, तो आपके पास में ऑलरेडी एक ऐसा व्हीकल अवेलेबल है कि जो वो ऑलरेडी इतना तो कैपेबल है कि 170-180 की स्पीड पे नॉर्मली क्रूज़ कर सकता है। नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बस हाईवे बशर्ते वैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंडुलेशंस वगैरह आ रहे हैं, बीच बीच में पैच वर्क करा हुआ है, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब हो जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट सैलून। आप इसको बहुत ही आराम से क्रूज़ करोगे तो मज़ा आएगा। अदरवाइज ये ऊपर नीचे होती रहेगी बिकॉज ऑफ सॉफ्ट सस्पेंशन, तो कोई सेंस नहीं बनता। बट अभी जैसे मैं चल रहा हूँ 120 की स्पीड पे इस टाइप के रोड पे, पीछे अगर कोई बैठेगा ना वो सो जाएगा। एंड ये चीज़ मेरे साथ हुई थी E450 में। ये गाड़ियाँ इतनी साइलेंट है, बाहर का सिर्फ और सिर्फ टायर नॉइज़ हल्का सा अंदर आता है। मैं एक बार चुप होता हूँ, आप लोग सुन सकते हो तो सुन लेना। बहुत ही हल्का सा टायर नॉइज़ आता है, मतलब लाइक एरोडायनेमिकली इतने करेक्ट है कि ड्रैग कोफिशिएंट तो बहुत कम नंबर है इसका, बट जो हल्का सा साउंड आता है वो सिर्फ और सिर्फ टायर का आता है, दैट्स इट। और अगर 3-4 नंबर पे अगर सॉन्ग चल रहा है तो बाहर का कोई भी साउंड आपको बाहर का अंदर नहीं आते फील होगा। इतना बढ़िया यहाँ पर केबिन इंसुलेशन जो है वो रखा गया है, तो कोई नॉइज़ बाहर के आपको अंदर फील नहीं होगी, ठीक है।
अब नेक्स्ट लाइक आपकी जो इंजन की परफॉर्मेंस है अच्छी है, बढ़िया आपको पावर आउटपुट देता है, लो एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मिड रेंज भी अच्छी है, अच्छा पुल आपको देता है, ओवरटेक वगैरह में कहीं परेशानी नहीं आती, 4 लोग बैठे हैं डिक्की में, पूरा सामान बूट स्पेस अगर कंप्लीट है, स्टिल आपको एक अच्छा पावर आउटपुट वगैरह मिलता है, कहीं पर भी आपको कमी महसूस नहीं होगी पावर की। उस लेवल का पावर एंड टॉर्क यहाँ पर अवेलेबल रहता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 0 to 100 ये गाड़ी 7.6 सेकंड में करती है। पेट्रोल से सिर्फ 0.1 सेकंड ज़्यादा है, पेट्रोल 0.1 सेकंड कम में जो है वो कर लेता है, दैट्स इट। बाकी 0 to 100 दोनों ही गाड़ियों का सेम है, चाहे पेट्रोल लो या डीजल लो। अगर आपकी रनिंग कम है ना, तो मैं आपको बता दूं, आप लाइक अगर महीने की 500-700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर के आसपास ही चलती है, 1000 से अंदर ही चलती है, तो फिर आप डेफिनेटली जो है डोगेश भाई, तो फिर आप डेफिनेटली जो है वो पेट्रोल आउट करें। बट अगर आपको ऐसे लॉन्ग ड्राइव करना पसंद है, आपको गाड़ी चलाना पसंद है, आपको चाहे आपको काम की वजह से, बिजनेस मीटिंग से या किसी भी वे में आपको अगर ड्राइव करना पसंद है, आप करते रहते हो, आपका काम है, जो भी XYZ आपकी गाड़ी चलती है, मतलब महीने की अगर 2-3 हज़ार किलोमीटर अगर आपकी गाड़ी चल रही है ना, देन बाय E220D, दिस कार इज़ फॉर यू। लाइक लिटरली इसका रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। ऑफ कोर्स मेंटेनेंस इज लाइक ऑन अ प्रीमियम साइड बिकॉज इट्स ऑफ कोर्स मर्सिडीज एंड इट्स E क्लास। तो मज़ा आने वाला है आपको इस गाड़ी के साथ में, ट्रस्ट मी। इसका टैंक ख़त्म नहीं कर सकता है कोई इजीली, मतलब उस लेवल की ये कार है। एक तो इतनी प्रीमियम कार और इतनी बढ़िया टैंक रेंज आपको ये गाड़ी देती है। और अगर आप जैसे सपोज़ तब भी बहुत रफ चला रहे हो, 4 लोग बैठे हैं गाड़ी में, सामान वगैरह सब चीज़ें हैं, रुक रहे हो ट्रैफिक सब में, तब भी गाड़ी आपको 17-18 kmpl जो है वो ईजीली रिटर्न करती है, ईजीली। एंड सिटी ट्रैफिक वगैरह में चल रहे हो जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो वहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होकर अराउंड 12-13 के आसपास आ जाती है। कुछ गाड़ियाँ जो सिंगल डिजिट में चले जाती है, ये वहाँ पर भी आपको डबल डिजिट में आराम से फ्यूल एफिशिएंसी दे रही होती है। आई नो कि ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती है जो E क्लास ओन करने वाले हैं, बट स्टिल अगर कोई चीज़ बच रही है उसको आप बचा सकते हो, पैसे अगर आपके बच रहे हैं तो बचाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई ऐसे बुरा ही नहीं है उसको। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या आवाज़, बट ठीक है, अगर किसी का कोई बच रहा है तो बचना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके ऊपर है। बट हाँ, अगर आपको कार चलाना पसंद है, मतलब कि आपको मज़ा आता है, मतलब आप एक स्पोर्ट्स कार वाली वाइब भी लेना चाहते हो, आपको एक फैमिली गाड़ी वाला कंफर्ट भी चाहिए, एक आपको लग्जरी फील भी चाहिए, आपको बढ़िया एम्बियंस भी चाहिए, देन आपको E450 परचेस करनी चाहिए। E450 में पता है क्या डिफरेंस? देखो सस्पेंशन सेम है, ठीक है, कोई ऐसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सस्पेंशन वगैरह सेम है, लेंथ सेम है, इंटीरियर वगैरह सेम है। उसमें ब्लैक कलर का इंटीरियर आपको मिल जाता है, उसमें डिजिटल लाइट्स आपको मिलती है, ट्रस्ट में वो लाइट्स बहुत अच्छी। इसमें आपको नॉर्मल बेसिक जो है लाइक LED रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं, वो उसका इल्यूमिनेशन जो है वो आप जो है वही रहेगा आपका, लाइक उसके लेवलिंग वगैरह जो है ये इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक सेट नहीं कर सकते हो। और कई बार ऐसा होता है कि लो बीम पे वो ऐसा लगता है कि पास में ही लाइट, मतलब थोड़ी सी दूर और जानी चाहिए। इल्यूमिनेशन नो डाउट बहुत अच्छा है, जो जहाँ तक जाती है वहाँ तक का तो हर कुछ चीज़ दिख जाती है आपको। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि हाई बीम पे जो है वो आपको शिफ्ट करनी पड़ती है। ये चीज़ मैंने बोली थी रेंज टेस्ट वाली वीडियो के अंदर, आपने नहीं देखी तो आप लोग देख लेना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप E450 ऑन करते हो ना, तो वो डिजिटल लाइट्स के साथ में आती है, और वो वन ऑफ द बेस्ट लाइट्स अवेलेबल है मर्सिडीज़ की पूरे पोर्टफोलियो में। मतलब लाइक हायर एंड जो गाड़ियाँ हैं उनमें भी वही लाइट्स जो है वो आपको मिलती है, अगर आप S क्लास ऑन करोगे तो। और एक और E क्लास लेने का फ़ायदा पता है क्या है? अगर आप जैसे सपोज आपका पास में बजट है, आपके S क्लास भी ऑन कर सकते हो। S क्लास साइज़ में बहुत बड़ी है, नो डाउट, उसमें कंफर्ट बहुत अच्छा है। अगर आप गाड़ी ड्राइवर से चलाते हो, बजट है, तो S क्लास ऑन कर लो। बट अगर आप गाड़ी खुद भी चलाते हो कभी कभी, या चलानी पड़ जाती है, जैसे सपोज़ आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आप कपल हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप 4 लोगों को ट्रैवल करना है, तो अब गाड़ी तो आपको खुद को चलानी पड़ेगी, ड्राइवर को कैसे लेके जाओगे? तो वहाँ पर E क्लास आपके लिए बेस्ट है। इसको आप रोज़ यूज़ भी कर सकते हो डेली ड्राइव के तौर पे, और पीछे बैठ के अगर लग्जरी फील करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। एक तो ये स्पीड क्यों, अच्छा ओके, क्रूज़ कंट्रोल मेरे हाथ से बढ़ गया था, ठीक है, हाँ, बार बार स्पीड क्यों ऊपर लेके जा रही है। और ये चीज़ कितनी अच्छी है, अगर जैसे ही 120 से 119 पे आती है, इसकी जो स्पीड वार्निंग है ना वो बंद हो जाती है। और कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है 117, 116 या 15 से नीचे लेके आनी पड़ती है, यहाँ पे वो नहीं है, 19 पे ही बंद। ये बहुत अच्छा है इसके अंदर। और ओवरऑल लाइक गियर बॉक्स के शिफ्टिंग वगैरह बहुत ही आराम से होती है। D से कभी भी आपको लाइक ऐसा नहीं लगेगा कि मैनुअल शिफ्टिंग आप करो, चाहो तो आप कर सकते हो मैनुअल शिफ्टिंग, यहाँ पर भी मैनुअल शिफ्टिंग पे ऑप्शन आता है, आप लोग जो है उसको भी इनेबल करके कर सकते हो। बट कभी आपका काम पड़ेगा नहीं, ऑलमोस्ट आपका काम जो है वो हो जाएगा। रियर व्हील ड्राइव में सारी पावर जाती है,
बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो आपको पावर डिलीवर ये करता है। सेंटर जो हम्प है, जो ट्रांसमिशन टनल है, वो हम्प होने की वजह से बीच में बहुत, अगर कोई छोटा बेबी है तो आप उसको बिठा सकते हो, अदरवाइज़ तो ये कार 4 सीटर ही है और यूजुअली इसको लेने के बाद में आप एज अ 4 सीटर ही यूज़ करने वाले हो। उसके अलावा स्टीयरिंग की अगर बात करें तो स्टीयरिंग का लाइक ऐसे कंफर्ट मोड पे लाइट रहता है और हाई स्पीड पे जो है वो वेट गेन कर लेता है, बट स्टिल इसको भी आप स्पोर्ट्स मोड में डाल सकते हो। इंडिविजुअल पे अगर आप करोगे, जैसे सपोज मैं यहाँ पर इसको इंडिविजुअल पे कर देता हूँ और कंफर्ट इस पर सेटिंग पे जाता हूँ, देन यहाँ पर ये स्टीयरिंग है ना, तो ये देखो स्पोर्ट्स पे मैंने सेट करा हुआ है इंडिविजुअल पे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट जो है वो ये मतलब लाइक कैरी कर लेगा, थोड़ा सा हेवी फील होगा। तो अगर आप स्पोर्ट्स मोड वगैरह में चला रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो ये हेवी पे चले जाता है, बट इंडिविजुअली भी अगर आपको करना है कि मेरे को हेवियर साइड थोड़ा सा चाहिए स्टीयरिंग, तो आप ऐसे जो है वो सेटिंग को कर सकते हो। बाकी इसको कंफर्ट पे रखते हैं। और एक डिस्प्ले यहाँ पर और बहुत अच्छा है, वो है ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले इंजन का। यहाँ पर आपको प्रॉपर बताता रहता है कि कितना एनएम टॉर्क यूज़ हो रहा है, कितनी पावर लाइक बूस्ट यहाँ पर यूज़ हो रही है, हर चीज़ यहाँ पर, टॉर्क, पावर, हर चीज़ आपको जो है वो यहाँ पे बताता है, इंजन टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ें। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को पता नहीं क्यों, ऐसे हाईवे पे चलता हूँ ना तो मैं ये लगा के रखता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि कितनी पावर जो है वो कंटिन्यूसली यूटिलाइज़ कर रहा है। और मोस्टली अराउंड जो है वो 250 एनएम के आसपास का टॉर्क या मोस्टली यूज़ करता है। ज़्यादा ऊपर ऑटोमेटिक नहीं जाता है जब तक आप रैव नहीं करते हो बहुत हार्ड। और इसका म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है, 4D म्यूज़िक सिस्टम है। बट म्यूज़िक सिस्टम के लिए यहाँ एक्चुअली 4D है, यहाँ पर एक्साइटर्स लगे हुए हैं। एक्साइटर्स होने की वजह से यहाँ पर मसाज और वेंटिलेटेड फंक्शन मिस हो गई है। तो अब ये ना लाइक चीज़ थोड़ी सी ऐसी लगती है कि यार जब गर्मी होती है ना तब आपको वो एक्साइटर्स नहीं चाहिए, वो आपको इतना एक्साइट नहीं करते जितना आपको लाइक ऐसे वेंटिलेटेड फंक्शन या हीटेड फंक्शन की भी इंडिया में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, बट वेंटिलेटेड फंक्शन तो चाहिए ही होता है। वो चीज़ की कमी जो है वो मेरे को यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर महसूस हुई कि लाइक वेंटिलेटेड फंक्शन जो है वो होना चाहिए। ऑफकोर्स वो एक्साइटर की वजह से उन्होंने नहीं लगा पाए, नो डाउट। वो एक्साइटर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा फील देते हैं। जब भी मैं म्यूज़िक चालू करता हूँ मेरे को एक बढ़िया सी वाइब आती है वो। और दूसरा इसके एक सॉफ्ट डोर क्लोज, ये दो चीज़ मेरे को पूरी गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी लगी। सॉफ्ट डोर क्लोज की बात पता है क्या है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो ना उसके बाद में दूसरी गाड़ी का दरवाज़ा आपसे लगेगा ही नहीं, आपको आदत पड़ जाती है कि आप बहुत प्यार से इसे बंद करते हो, मतलब ऐसे वो झटका लेके बंद करने वाली आदत आपकी ख़त्म हो जाती है। तो आप आके इसे छोड़ देते हो, डोर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे जो है वो काफ़ी अच्छी लगी इस गाड़ी की कि लाइक सॉफ्ट क्लोज डोर के साथ में जो है वो ये आती है। और उसके अलावा यहाँ पर ये आपके पास में अलग अलग थीम है, आपको नेविगेशन आपको यहाँ लगाना है आप लगा सकते हो। मैंने फॉग में भी गाड़ी को चलाई है, कोई दिक्कत नहीं आती है, लो बीम पे आप आराम से चलने दो। देन असिस्टेंट फंक्शन यहाँ पर है। अब असिस्टेंट फंक्शन थोड़ा सा अपडेट इसके अंदर होना चाहिए। एक तो जो वो स्टीयरिंग असिस्ट फंक्शन है वो इसमें नहीं है, लाइक फ्रंट कोलिजन वार्निंग जो है वो ये प्रिवेंट कर देता है, और ब्लाइंड स्पॉट पर कोई होता है तो आपको वार्निंग जो है वो ज़रूर दे देता है। अब आगे इस लेन में अगर कोई ट्रक चल रहा है तो वो ये बताएगा, और वो तब बताता है कि ऑलमोस्ट मेरे को भी दिखने लग जाता है। मतलब कई बार ऐसा फॉग होता है ना कि जब विजिबिलिटी खत्म हो जाती है बिल्कुल, आपको बहुत 100 मीटर पे या 50 मीटर पे दिख रहा होता है, तो जब तक ये बताता है तब तक मेरे को भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं वो दिख जाता है। तो ये तो थोड़ा सा दूर से ही डिटेक्ट करे। अब जैसे उन लेन में ये दोनों ट्रक चल रहे हैं ना, वो यहाँ बताएगा ही नहीं। इस पर्टिकुलर लेन में अगर कोई गाड़ी चल रही है तो ही मेरे को ये चीज़ जो है वो बताएगी। तो ये थोड़ा सा एडास वाला सिस्टम जो है वो इसको और अपग्रेड जो है वो करना चाहिए कंपनी को, वहाँ पर कंपनी के पास में अभी स्कोप है। फिर दूसरा ये जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है ना, ये यहाँ से हटा के तो इसको राइट में सेट करना चाहिए, चाहे हेडलैम्प्स के कंट्रोल जो है वो इधर कर दे, क्योंकि हैं कुछ शैतानी तत्व कुछ लोगों के घर पे जो ये चीज़ें जो है वो लाइक ऐसे प्रेस कर सके। खैर ऐसे प्रेस नहीं होता है, प्रेस करके अगर आप रखते हो कंटिन्यूसली तो ही इंजन बंद होता है चलती गाड़ी में, तब भी शायद नहीं होता है कुछ गाड़ियों में। बट बात वही है कि लाइक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मस्ट बी लाइक ऑन अ राइट साइड ही जो है वो होना चाहिए, बाकी सारी कंट्रोल जो हैं वो आप लेफ्ट साइड में दे दो। और एक तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो मर्सिडीज़ की सारी गाड़ियों में इनका गियर लीवर वो यहाँ होता है, यहाँ से आपने ड्राइव में डाला, यहीं से आपने रिवर्स में डाला, इसके बाद में फिर वो जो यहाँ डी में डालना है या मैनुअल चलाना है, वो सारी चीज़ें जो है वो मतलब एकदम ऐसे लगता है कि कितना ओल्ड स्कूल है। ये जो नए हैं वो ये है, रोल्स रॉयस में भी ऐसा रहता है, ये मर्सिडीज़ में भी यहाँ पर मतलब क्या सही गियर सिलेक्टर जो है वो होता है मर्सिडीज़ में, और क्या स्मूथली गियर सिलेक्ट होते हैं। मतलब हल्की से आपने गाड़ी स्लो करी, आपने रिवर्स में डाला, रिवर्स में आ गई, ड्राइव में डाला, वापस से ड्राइव में चलेगी, मतलब बिल्कुल एफर्टलेस ये जो है वो यहाँ पर शिफ्ट आप करते हो। और ऑलरेडी जो गियर शिफ्ट्स हैं वो भी बहुत आराम से होते हैं, आपको पता नहीं चलता है। अब जब आप स्लो स्पीड से गाड़ी को मतलब लाइक पिक कर रहे होते हो ना, तब थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर डीजल इंजन वाली जो रॉर इंजन की है, जो डीजल इंजन वाली आवाज़ जो क्लटर है वो अंदर केबिन में आती है, और वो आपको समझ में आती है कि हाँ डीजल गाड़ी जो है आप चला रहे हो। अदरवाइज अभी जैसे क्रूज़ वगैरह कर रहे हो तब आपको पता नहीं चलता कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हो। ब्रेकिंग बाइट्स नो डाउट अच्छी है,
बट स्टिल मेरे को ऐसा लगा जब 4 लोग बैठे हैं, सामान पूरा फुल है, तो थोड़ा सा प्री प्लान करके जो है मैं ब्रेकिंग कर लूँ। होता पता है क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। अब ये क्लासिक है थीम, और यहाँ पर अभी मैं चल रहा हूँ इसके अंदर, और ये 9th गियर में है। अब मैं जब इसको छोड़ दूंगा ना रेस से, तो स्पीड कम होती जाएगी। देखो स्पीड कम हो रही है बट गियर वही है, ठीक है। तो अभी जो गियर बॉक्स ऊपर की तरफ होता है ना, तो हर गियर की क्रॉल स्पीड होती है कि हाँ गाड़ी को जो है थोड़ा बहुत टॉर्क डिलीवर वो कर रहा होता है, या पावर डिलीवर होता है जो भी है, और वो गाड़ी को ऐसे रोलिंग रेजिस्टेंस रहता है गाड़ी के अंदर, गाड़ी ऐसे चलती जाती है, मतलब फ्री ऐसे फॉल होती रहती है गाड़ी। और जब आप एक्सेलरेट करते हो तभी जो है वो लाइक ऐसे डाउन शिफ्ट मार के और वो करता है। तो जब आप ब्रेकिंग कर रहे होते हो ना, लाइक ऐसे, अभी मैं करके बताता हूँ आपको, देखो 1 मिनट, थोड़ा सा आगे जाता हूँ। हाँ, अब मैं यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूँ ना, तो वो 8th गियर में ही है। अभी देखो अभी भी 8th में ही है, अभी भी 8th में। तो सीन ये है कि वो जो गियर वाला जो थोड़ा सा ऐसे पुश रहता है ना, वो गाड़ी को मिल रहा होता है, और गाड़ी की ब्रेकिंग बाइट जो है वो ऐसे उतनी ज़्यादा इफेक्टिव फील नहीं होती। आपको थोड़ा सा हार्ड प्रेस जो है वो करना पड़ता है। जब आपको एकदम गाड़ी रोकनी है ना, तो आपको थोड़ा सा हार्ड शिफ्ट जो है वो करना ही पड़ेगा गाड़ी के अंदर। बाकी नॉर्मली जो है वो गाड़ी रुक जाती है। टायर बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट कंपाउंड है, और अच्छी ग्रिप वगैरह देते हैं, मज़ा आता है मतलब चलाने में। कोई कहीं पर भी कोई परेशानी जो है वो टायर से रिलेटेड नहीं है। एक चीज़ आपको करके बताता हूँ, स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं और थोड़ा सा एक्सेलरेट करके बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आए, फील पता चले कि ओवरऑल गाड़ी की फील जो है वो कैसी है। मतलब जब आप एक्सेलरेट वगैरह करते हो, मतलब कहीं पावर वगैरह की ऐसे कमी महसूस नहीं होती है। और यहाँ पर आपको देखो, ये जो है यहाँ पे पावर आपको दिखेगी, टॉर्क दिखेगा कि ओवरऑल सभी चीज़ें कितनी यूज़ हो रही है, ठीक है। ज़्यादा देर तक मैं रेस नहीं दूंगा, मतलब लाइक खड़े खड़े, क्योंकि व्हील स्पिन कर देता है। और ये देखो 100 क्रॉस, 120 क्रॉस 4th गियर में कर लिया था। तो ये एक थोड़ा सा मतलब लाइक है एडवांटेज है डीजल का, कि डीजल में आपको बहुत ही बढ़िया मतलब ऐसे पुल मिलता है, बढ़िया टॉर्क डिलीवरी मिलती है, और आराम से आपकी गाड़ी जो है वो चले जाती है। तो 0 to 100 जो है वो काफ़ी फास्ट फील होता है। बट ये जो फील है वो लीनियर फील होता है। मतलब एक होता है ना कि गाड़ी आपकी एकदम ऐसे आपको एकदम ऐसे पीछे झटका दे रही है, बट यहाँ पर ऐसे वो झटका नहीं आता है, एकदम लीनियर एक्सेलरेशन होता है। वो सस्पेंशन ऑटोमेटिकली उस हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं कि आपकी गाड़ी एक जैसी रहे और आपको जो है वो पुल मिले। यहाँ पर नंबर्स बढ़ते हुए आपको एकदम फटाफट से दिखते हैं, बट गाड़ी जो है वो फास्ट जा रही होती है, बस वो पुश आपको उतना ज़्यादा नहीं दे रही होती है। तो ये एक बात है। फिर स्टीयरिंग की बात कर ली। कंफर्ट आपको लॉन्ग ड्राइव पे बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, चाहे आप आगे वाली सीट पे बैठो या आप पीछे वाली सीट पे बैठो, कोई परेशानी नहीं है, कोई कमी महसूस आपको किसी चीज़ की नहीं होने वाली है। टाइप सी पोर्ट्स आपको सभी जगह मिल जाती है, फास्ट चार्ज कर देती है फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, तो वो भी आपको सब चीज़ें सॉर्टेड है। फिर आपका मीटिंग के लिए यहाँ पर कैमरा है, अगर आप यूज़ करते हो, या आपको ग्रुप सेल्फी लेनी है, ग्रुप वीडियो वगैरह बनानी है, आपके मेमोरीज़ आपको क्रिएट करनी है, एंजॉय करना है, जो भी आप ड्राइव आपकी नियर एंड डियर वंस के साथ कर रहे हो, वो सब चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हो इस कैमरे के थ्रू। और कैमरे की क्वालिटी और वाइड एंगल जो है वो बहुत बढ़िया यहाँ पर आपको मिलता है। ओके, तो ये है बात। बाकी एक थोड़ा सा लगा कि जब अगर धूप आती है तो ये जो है भाई साहब अपना एक्सटेंड नहीं होता है, तो ये चीज़ की कमी मेरे को लगी यहाँ पर ई क्लास के अंदर। इसको जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेबल वाला होना चाहिए था फंक्शन। इस प्राइस पॉइंट पे जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको दे दिया जाना चाहिए था, दे सकते थे कंपनी। और बाकी यहाँ पर फिंगरप्रिंट वाला है आपका, कि आप अलग अलग लोग घर में चला रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी पेमेंट ट्रांजेक्शन मोड्स वगैरह जो हैं वो सब आपके रहते हैं, सेफ़ रहते हैं। फिर आपको अपनी सेटिंग्स वगैरह नहीं करनी पड़ती, खुद से सारी चीज़ें जो है वो सेटअप हो जाती है। 3 मेमोरी फंक्शन है, और मेमोरी फंक्शन जो है वो आपके ORVM के लिए भी जो है वो अब ऐड कर देने चाहिए। बाकी तो सभी चीज़ें सॉर्टेड है। आप चाहे तो अगर 1000 किलोमीटर भी अगर आपको एक दिन में ट्रैवल करना है ना, तो आप इस गाड़ी के साथ कर सकते हो। उस लेवल का कंफर्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। सॉफ्ट सस्पेंशन जो है वो रखे गए हैं, ज़्यादा स्टिफ फील नहीं होते हैं सस्पेंशन, बट आपको मज़ा आता है। मतलब राइड क्वालिटी जो है वन ऑफ द बेस्ट आपको मिलती है अंडर अ करोड़। अगर आपको लग्जरी चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए ना, ई क्लास से बेटर कुछ नहीं है। द रीज़न ई क्लास सबसे ज़्यादा सोल्ड आउट होती है जल्दी से, और सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट भी जो है मर्सिडीज़ के पोर्टफोलियो में ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो वो ई क्लास ही है। उसका रीज़न ही यही है कि गाड़ी इतनी कंफर्टेबल और इतनी लग्जरियस है ना कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव मार्केट में दूर दूर तक नहीं दिखता ही नहीं है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। मैंने आपको कंजप्शन, इंजन की परफॉर्मेंस, 0 to 100, सस्पेंशन, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, सब चीज़ों के बारे में बात बता दी। आपको लाइक ये भी बता दिया मैंने कि खुद को चलानी है, पीछे बैठना है तो आपको कौन सी लेनी है, या आप चलाने का ही शौक रखते हैं तो आपको E450 लेनी है, S क्लास कब लेनी है, आप ड्राइवर से चला रहे हो तो
तो वो सब चीज़ें जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो। स्टिल आपको कुछ डाउट रह गया है, क्वेश्चन रह गया हो, तो नीचे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। आज की वीडियो अगर आपको ये पसंद आई और ये लॉन्ग ड्राइव वीडियो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है तो और भी गाड़ियों के नीचे नाम लिखो, ताकि मैं उन गाड़ियों पे भी जो है वो वीडियो लेके आ पाऊँ और आपके डाउट जो है वो सॉल्व आउट कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ।